वैलेंटाइंस डे, एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया अपने प्यार का जश्न मनाती है। आरव ने भी मीरा को सिटी के बाहर एक हिलटॉप कैफ़े में इनविटेशन दिया। मीरा जब आई तो वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। कैफ़े पुराना लग रहा था लेकिन अंदर फेरी लाइट्स जल रही थी, बिल्कुल किसी पुरानी मूवी के सीन की तरह लग रहा था। टेबल पर रेड रोजेस थे, कैंडल्स जल रही थी, बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा म्यूजिक रोमांटिक माहौल बना रहा था। बस एंट्रेंस पर एक पुराना सा बोर्ड था, कपल्स हु प्रॉमिस फॉरएवर स्टे फॉरएवर। मीरा ने हल्का सा अनकंफर्टेबल फील किया। आरव, ये जगह थोड़ी स्ट्रेंज नहीं लग रही? आरव हंसा। परफेक्ट रोमांटिक वाइब है मीरा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। आरव ने अपनी जेब से एक रिंग निकाली, अपने घुटनों पर बैठा और मीरा को सबके सामने प्रपोज किया। विल यू बी माई फॉरएवर? मीरा ब्लश करने लगी और मुस्कुराकर बोली यस। जैसे ही मीरा ने यस कहा, धड़ाम से डोर बंद हो गया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। फोन का नेटवर्क तो मानो जैसे चला ही गया। वो दोनों जहाँ खड़े थे उनकी नज़र पीछे के वॉल पर पड़ी तो उस वॉल पर धीरे धीरे एक लाइन उभरने लगी, प्रॉमिस एक्सेप्टेड। मीरा का हाथ ठंडा पड़ने लगा। कैफे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी। आरव ने डोर खोला, डोर खोलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन आरव का एक भी एफर्ट वहाँ पर काम नहीं आ रहा था। आरव, जो एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर लड़का, एक पतले से वुड से बने हुए डोर को नहीं खोल पा रहा था। ये देखकर वो और मीरा दोनों भी चौंक गए। जैसे तैसे आरव ने ताकत लगाकर वो डोर खोल तो दिया, लेकिन जैसे ही उस डोर के बाहर दोनों गए, वो फिर बाहर गए ही नहीं। वो उस कैफे के अंदर वापस से पहुंच गए थे, जैसे मानो उनको कभी बाहर का दरवाजा मिला ही नहीं। उन दोनों ने भागने की हर एक पॉसिबल कोशिश करी। अपने आसपास मदद के लिए वो चिल्लाने लगे, लेकिन हिलटॉप कैफे और जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था, वहाँ पर उनकी मदद कौन करने वाला? वो दोनों मानो जैसे एक नेगेटिव लूप में फंस चुके हो और वो अपने आप को वहाँ से कहीं बाहर निकाल ही नहीं पा रहे थे। तभी आरव की नज़र कोने में बैठे कपल की तरफ पड़ी। बिल्कुल शांत से बैठे हुए थे दोनों की, मानो बॉडी में कोई जान ही नहीं थी। एक दूसरे को बस टक लगाकर देख रहे थे। उनकी स्किन सफ़ेद और आंखें पूरी की पूरी काली थी। उनके सामने सूखे हुए रोजेस थे और जब आरव और मीरा ने थोड़ा पास जाकर चेक किया तब उनको उसी टेबल पे एक कार्विंग मिली। ईयर था 2017। सेम कपल बैठा हुआ था। फिर उन्होंने एक और टेबल नोटिस किया, उस पर भी एक ऐसे सेम कपल बैठा हुआ था, इसी हालत में, बस चेहरे अलग, लेकिन चेहरे पर वही खालीपन और आंखों में वही सफ़ेदी। उनके टेबल पर जब इन दोनों ने देखा तो उस पर ईयर था 2021। और फिर इन दोनों की नज़र जब और अपने आसपास गई तो मानो वहाँ पर लगभग 10 से 15 ऐसे कपल्स बैठे हुए थे। हर एक के टेबल पर कोई ना कोई ईयर गुंदा हुआ था। मीरा समझ गई, ये जगह प्रॉमिस को ये जगह प्रॉमिस को सच मान रही है राघव। ये जगह प्रॉमिस को लिटरल मान रही है आरव। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये बोलकर मीरा फूट कर रोने लगी। आरव ने उसे संभाला। आरव खुद भी डर चुका था, लेकिन मीरा के लिए उसे स्ट्रांग रहना था। आरव ने डेस्परेट होकर बोला, मीरा डरो मत, हम अभी अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। उसने चिल्लाया, आई टेक माई प्रॉमिस बैक। लाइट्स वायलेंटली ब्लिंक हुई। पहले से पूरा का पूरा माहौल जब तक बस शांत लग रहा था और इन दोनों के चीखों से गूंज रहा था, अब वो माहौल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और डरावना हो चुका था। हर जगह पर लाइट फ्लिकर कर रही थी और मीरा की हार्ट बीट स्लो होने लगी।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आरव और मीरा जो अभी तक साथ खड़े हुए थे, उनकी स्किन एक दूसरे से चिपकने लगी, उनके हाथ चिपकने लगे, उनकी स्किन खींचने पर भी अलग नहीं हो रही थी। आरव चिल्लाने लगा, मीरा अपनी तरफ खींचो। मीरा चिल्लाने लगी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आरव, लेकिन मैं यहाँ से छूट नहीं पा रही हूँ। प्लीज़ कुछ करो आरव, प्लीज़ कुछ करो। कैफे की दीवारों से शैडोज निकलने लगी, अनगिनत शैडोज निकलने लगी। बहुत ज़्यादा गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। सबके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, सबका चेहरा ब्लैंक था। कुछ देर बाद जब कपल्स उन दोनों के बहुत पास आ गए और इन दोनों की स्किन आपस में चिपक चुकी थी, तब सारे कपल्स ने एक साथ बोला, वेलकम टू द फॉरएवर। लाइट्स बंद, साइलेंस। जब लाइट वापस आई तब आरव और मीरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। वो एक टेबल पर बैठकर अपना वैलेंटाइन्स एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो तो अभी इस पैनिक सिचुएशन में थे। अब वो जिस टेबल पर बैठे हुए थे वहाँ पर स्क्रैच किया हुआ था 2026। डोर के बाहर बोर्ड अपडेट हो चुका था, वैलेंटाइन स्पेशल, वन प्रॉमिस इज इक्वल्स टू एटर्नल टुगेदर। और बाहर एक और नया कपल सेल्फी लेता हुआ अपने वैलेंटाइन्स को स्पेशल, फॉरएवर स्पेशल बनाने की तैयारी कर रहा था।